Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. चलो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ. स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं बताना मुझे. सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, Yes, ma'am. दिख रही है। Yes, ma'am. ओके. टुडे आज हमारा लेक्चर 2 है ई कॉमर्स के ऊपर. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स. कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स इज अ डिवीजन ऑफ ट्रेड जहाँ पे आपको प्रोडक्शंस के साथ डील करना पड़ता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर्स. ठीक है. अब इसमें कॉमर्स में क्या क्या होता है फिर? ई-कॉमर्स इट इज कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग. मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का भी टाइप है. जैसे इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आप लोगों के पास इंटरनेट की भी जरूरत है. चाबी मामी से ले लो जाओ. ई-कॉमर्स इज द परचेसिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी आप ई कॉमर्स में करोगे वो या तो परचेज होगा, सेल होगा, या फिर एक्सचेंज करोगे आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, से इंटरनेट भी बोलते हैं, थ्रू विच ट्रांजेक्शंस या फिर टर्म्स ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म करेगा वो इलेक्ट्रॉनिकली. पूरा टोटली वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड. फिर ई कॉमर्स वर्सेज ई बिजनेस. मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? ई कॉमर्स क्या है और ई बिजनेस क्या है? तो वी यूज द टर्म ई बिजनेस टू रिफर प्राइमरीली टू द डिजिटल इनेबलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. जो भी आप लोग ट्रांजेक्शन करोगे वो डिजिटलाइज होगा, प्रोसेस विद इन अ फर्म रहेगा, इन्वॉल्व करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम्स को जो पूरे फर्म को कंट्रोल करता है. लेकिन ई कॉमर्स क्या करता है? इंक्लूड करेगा कमर्शियल ट्रांजेक्शन. जो मैंने कल आपको .com एंड .org का डिफरेंस बताया था. तो ई कॉमर्स इंक्लूड करता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो इन्वॉल्व करेगा एक्सचेंज ऑफ वैल्यू अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज. दूसरा है द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स. कल ये बताया था मैंने आपको कि ऑर्डर प्लेस करेगा बाय यूजर, शॉपिंग कार्ट में जाएगा, क्रेडिट कार्ड चार्ज करेगा वो, फिर ऑर्डर बताया कंप्लीट हो चुका है, फिर यूजर को, कस्टमर को, मर्चेंट को ईमेल जाएगा, और फिर पूरा जो भी डेटा आपने परचेज किया है, जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया वो एक वेयर हाउस से फुलफिल करेगा. फिर वो वेयर हाउस शिपिंग में जाएगा, वहां से शिपमेंट को पिक करेगा और कस्टमर तक पहुंचाएगा. ठीक है, ये सारी प्रोसेस है ई कॉमर्स की. तो द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स में क्या आता है? अ कंज्यूमर यूजेस वेब ब्राउजर. तो कंज्यूमर क्या यूज करता है? वेब ब्राउजर यूज करता है. आई थिंक वेब ब्राउजर सबको पता है. जैसे गूगल इज अ वेब ब्राउजर जो कनेक्ट करेगा आपको घर से, होम पेज से लेके मर्चेंट के वेबसाइट तक. मर्चेंट वेबसाइट यानी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये मर्चेंट वेबसाइट हो गई. और होम पेज मतलब उनका जो होम पेज है जहाँ पे इंटरनेट यूज हो रहा है, आप लोगों के होम पेज से लेके आप अमेजोन के होम पेज तक कनेक्ट कर दोगे. जो कंज्यूमर है ब्राउज करेगा कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स चेक करेगा, फ्यूचर्ड बताएगा साइट का क्या क्या है, सिलेक्ट करेगा आइटम जो उसको परचेज करना है. फिर जो आइटम सिलेक्ट हो चुका है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट में जाएगा, मतलब शॉपिंग कार्ट में जाएगा. शॉपिंग कार्ट में जाने के बाद जब व्हेन द कंज्यूमर इज रेडी टू कंप्लीट द परचेज ऑफ सिलेक्टेड आइटम, जब कंज्यूमर पूरी तरह से रेडी हो गया है तो वो प्रोवाइड करेगा उसका बिल और शिपमेंट का एड्रेस, जिससे वो परचेज भी कर सकता है और डिलीवरी भी कर सकता है. When the credit card number is validated, एक बार क्रेडिट कार्ड नंबर वैलिडेट है कि नहीं वो चेक करेगा. फिर अगर ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो कॉमर्स के सर्वर साइट पे जाएगा, मर्चेंट को डिस्प्ले करेगा रिसिप्ट, वहां से कंफर्मिंग होगा कस्टमर्स का परचेज कि आपने बिल पेमेंट हो गया, इसके लिए आपका वो परचेज हो चुका है. उसके बाद कॉमर्स सर्वर साइट क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा जितना भी ऑर्डर उसने प्रोसेस किया वो पेमेंट प्रोसेसिंग से और फुलफिलमेंट से, कि हमारे यहाँ है नहीं. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा आइटम स्टॉक आउट हो गया तो वो हमारा पैसा पूरा रिफंड कर देते हैं हमारे अकाउंट के अंदर. ठीक है, तो वो सब चेक करने का काम मिडल वेयर का है. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में क्या आता है? सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस. जो कल वो साइट पूछ रहे थे ना, वो 4 चीजें क्या है, तो वो देखो ये रहा. बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर.
एंड मोबाइल कॉमर्स यानी एम कॉमर्स। देखो व्हाट इज B2B ई कॉमर्स। तो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स जो सिंपली डिफाइन करता है जैसे ई कॉमर्स बिटवीन टू कंपनीज, तो वो हो जाता है बिजनेस टू बिजनेस। अबाउट 80% ऑफ ई कॉमर्स इज ऑफ दिस टाइप। तो उनमें क्या होता है, जैसे इंटेल सेल कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर टू डेल, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग ले रहे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए, तो वो इंटेल ने बेचा है, लेकिन किसको बेचा है, डेल को। हेंस ने सेल किया केचप को मैकडोनल्ड्स को। तो ये क्या हो गया, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के तरफ प्रोसेस किया है। उसके बाद बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, इट इज अ ई कॉमर्स और कॉमर्स जो बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स रहेगा। इन्वॉल्व करता है वो कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि परचेसिंग जो कर रहा है वो फिजिकल गुड्स को या रिसीव करेगा प्रोडक्ट को ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। जैसे डेल ने सेल किया, सेलिंग मी अ लैपटॉप, मतलब डेल का लैपटॉप मैंने परचेस कर लिया है, तो मैं कंज्यूमर हो गई और डेल इज अ कंपनी, डेल इज अ बिजनेस। फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग डिफाइन करते हो कॉमर्स को बिटवीन कंपनीज एंड द पब्लिक सेक्टर। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर है, जहाँ पे इट रिफर्स टू द यूज ऑफ द इंटरनेट फॉर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, लाइसेंस करेगा प्रोसीजर्स को या अदर गवर्नमेंट रिलेटेड ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस को पे करना है टैक्स, या रिपोर्ट फाइल करनी है, या सेल करना है गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो उसके लिए लगेगा। इसको बोलते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। व्हाट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर देन, ई कॉमर्स जैसे सिंपली कॉमर्स बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर। जैसे मैरी ने बाय किया आईपॉड, लेकिन फ्रॉम टॉम ऑन ईबे, मतलब ईबे पे जो टॉम नाम का है जिसको आईपॉड बेचना था, तो वो बेचने निकला है, लेकिन बाय किसने किया, मैरी ने। तो दोनों आर द बोथ आर द कंज्यूमर, दोनों का अकाउंट है ईबे पे, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना इसलिए चालू किया। या फिर मैंने अपनी गाड़ी अपने नेबर को बेच दी, दैट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। व्हाट इज एम कॉमर्स एंड, एम कॉमर्स इज द मोबाइल कॉमर्स जो बाय करेगा या सेल करेगा गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, जैसे हैंडल डिवाइसेस हो गए सच एज अ सेल्यूलर टेलीफोन। जैसे मोबाइल से टिकट हमने बुक किया, इंफॉर्मेशन सर्विसेज निकाली, या मोबाइल बैंकिंग किया बैंक से कनेक्ट करके, जैसे आप लोग गूगल पे करते हैं, गूगल पे इज ऑल्सो वन ऑफ द मोबाइल बैंकिंग सर्विस। पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, भीम ऐप हो गया, दिस आर द। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम लोग फास्टर बाय एंड सेल कर सकते हैं थ्रू प्रोसीजर, एज वेल एज इजी है प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर जो है वो 24/7 अवेलेबल है हमारे लिए। मोर रीच टू कस्टमर्स, मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए कोई थियोरेटिकल या ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है। लो ऑपरेशनल कॉस्ट है, बेटर क्वालिटी सर्विस आपको देगा। नो नीड ऑफ फिजिकल कंपनी सेटअप, फिजिकल कंपनी की जरूरत नहीं है। इजी टू स्टार्ट है, मैनेज करेगा बिजनेस को इजीली। कस्टमर्स कैन इजीली सिलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स विद इन मूविंग अराउंड फिजिकली। बाहर घूमने से अच्छा है कि आप घर बैठे अमेजोन फ्लिपकार्ट से अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी आने वाले हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, अनेबल टू एग्जामिन प्रोडक्ट्स पर्सनली। जब आप अमेजोन से कोई चीज बुक करते हो तो उसको पर्सनलाइज कर सकते हो क्या, ओपन करके देख सकते हो क्या उसको? यस, No, ma'am. नहीं। फ्लिपकार्ट से अगर आपने कोई चीज परचेज की तो आप उसको ओपन करके देखोगे क्या कि वो प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, या घर पे जब आएगा डिलीवरी होगा तब आप लोग ओपन करके देखोगे? तो उसको एग्जामिन करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज आप लोग शॉपिंग मॉल से खरीदने गए हो पर्सनली फिजिकली, तो आप लोग हर चीज को 10 बार देखते हो ओपन करके कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा, कैसा निकलेगा प्रोडक्ट, चालू निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर वो खराब हुआ तो हम तुरंत जाके रिप्लेस करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया तो तुरंत रिप्लेस होता है क्या? No. नहीं। तो ये डिफरेंस है, ये डिसएडवांटेजेस है सबसे बड़ा। नेक्स्ट इज नॉट एवरीवन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। देखो अगर अमेजोन या ऑनलाइन कोई शॉपिंग आपको करनी है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो मैम सबसे लैग बड़ा हो रहा है, क्या हुआ? हेलो, क्या लैग हुआ? होता है, लैग हो रहा है, लैग। लैग हो रही है आवाज? पापा
जब भी आप लोगों को अमेजोन पे कोई चीज परचेस करनी है, ठीक है, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर अगर परचेज आप लोग करने निकलोगे तो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत है। बिना इंटरनेट के आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अगर आप लोग कोई छोटे से गांव में चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं क्या कोई चीज? तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया उसका कि नॉट एवरीवन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट। उससे आपको सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर आपका एक बार आपने डेटा डाल दिया क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का, तो इसके चांसेस ज्यादा है कि वहां से कोई भी आपका डेटा चुरा सकता है। ठीक है, मैकेनिकल फेलियर्स कैन कॉज अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स टोटल नंबर प्रोसेसेस पे। दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ये स्लाइड में किसी को डिफिकल्टी है? नहीं मैम। कल की और आज की स्लाइड में आप लोगों को ग्रुप पे डाल दूंगी, आप लोग उसको पढ़ो अच्छे से। अगर उसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप लोग दोबारा मुझे पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन आप लोगों को रीड करना है वो दोनों स्लाइड्स। किसी को डिफिकल्टी है इसमें? यस ऐश्वर्या, अथर्व, केविन, मृणाल, प्रथमेश, ऋषि, No, विशाल, ma'am. नो मृणाल। मैम। मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके देन नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं फीचर्स को अगर ई कॉमर्स में पूछा है तो। ठीक है, जैसे यूबीक्यूटी, पहला है यूबीक्यूटी मतलब अवेलेबल जस्ट अबाउट एवरीवेयर एट ऑल टाइम, हर जगह पे अवेलेबल है हर टाइम। तो टेक्नोलॉजी डायमेंशन क्या आएगा? इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एवरीवेयर, वर्क पे बोलो, होम बोलो, या फिर मोबाइल डिवाइस के थ्रू बोलो, या एनी टाइम। बिजनेस सिग्निफिकेंस क्या आएगा? मार्केट प्लेस इज क्रिएटेड, एक्सटेंड करता है बियॉन्ड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज और रिमूव करता है जोग्राफिकल लोकेशन से। शॉपिंग कैन टेक प्लेस एनीवेयर, कहीं पे भी आप अगर आपको यूनाइटेड स्टेट से भी कुछ शॉपिंग करनी है तो उनकी वेबसाइट है जो आप इंडिया में बैठ के भी वहां से कोई चीज मंगवा सकते हो। ठीक है, वो रिड्यूस कर देगा शॉपिंग कॉस्ट भी, कस्टमर कन्वीनियंस इनहेंस देगा। इसको बोलते हैं यूबीक्यूटी। तो यूबीक्यूटी की दोनों चीजें बताइए, टेक्नोलॉजी डायमेंशंस एंड बिजनेस सिग्निफिकेंस। सेकंड इज ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच मतलब टोटल नंबर ऑफ यूजर्स और कस्टमर्स ई कॉमर्स बिजनेस कैन हैव, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग हर जगह पे पहुंच सकते हो। तो टेक्नोलॉजी डायमेंशन में क्या आएगा? टेक्नोलॉजी रीच करता है बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर बिजनेस सिग्निफिकेंस क्या करेगा वो? कॉमर्स इज इनेबल्ड अक्रॉस कल्चरल एंड नेशनल बाउंड्रीज सीमलेस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मार्केट प्लेस इंक्लूड कर सकता है पोटेंशियल बिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड मिलियंस ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। फिर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स भी वो आपको देगा। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स मतलब स्टैंडर्ड्स दैट आर शेयर्ड बाय ऑल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। जैसे टेक्नोलॉजी डायमेंशंस में क्या आएगा? देयर इज वन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। बिजनेस सिग्निफिकेंस में क्या आएगा? फिर लोअर मार्केट एंट्री कॉस्ट है, रिड्यूस करेगा प्रोडक्ट के सर्च कॉस्ट को, क्रिएट करेगा सिंगल टाइम वन वर्ल्ड मार्केट प्लेस है जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी बिकम सिंपलर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। उसके बाद इजीली आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो, सप्लायर्स का प्राइसेस, और डिलीवरी कर सकते हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और लुधियाना से नहीं मंगवा सकती है, दिल्ली से नहीं मंगवा सकती, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी परचेस कर सकती हूँ। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। फिर रिचनेस इज द कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कंटेंट ऑफ अ मैसेज। जैसे टेक्नोलॉजी डायमेंशन में क्या आएगा? वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट मैसेजेस पॉसिबल है। बिजनेस सिग्निफिकेंस के हिसाब से ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज कर रही है ट्रेडिशनल ट्रेड ऑफ को, जो रिचनेस एंड द रीच में डिफ्रेंशिएट करता है। द इंटरनेट एंड वेब कैन डिलीवर टू एन ऑडियंस ऑफ मिलियंस, जहाँ पे रीच कर सकते हैं आप मार्केटिंग मैसेज को इन अ वे नॉट पॉसिबल विद ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, जैसे रेडियो और टीवी एंड मैगजीन से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे गूगल पे डाल दिया तो कहीं पर भी आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। इंटरएक्टिविटी है, जैसे टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी डायमेंशंस है कि वो अलाउ करेगा टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन मर्चेंट एंड द कंज्यूमर। और बिजनेस सिग्निफिकेंस जो है वो क्या करता है? कंज्यूमर्स को इंगेज करके रखेगा डायनेमिकली, जहाँ पे एडजस्ट करेगा वो एक्सपीरियंस को टू द इंडिविजुअल, और कंज्यूमर्स को पार्टिसिपेंट करेगा प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग गुड्स जो मार्केट प्लेस में पॉसिबल है। सिमिलर टू फेस एक्सपीरियंस भी वो आपको देगा मैसिव ग्लोबल स्केल के थ्रू।
नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन डेंसिटी. इंफॉर्मेशन डेंसिटी मतलब टोटल अमाउंट और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे. तो उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या रिड्यूस करेगा? इंफॉर्मेशन. जैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और रेज कर दिया क्वालिटी को, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है वो आप लोग कॉस्ट के थ्रू नहीं खरीदते हो. आप लोग क्या देखते हो कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो साल भर चल जाए. बिजनेस सिग्निफिकेंस क्या आता है? फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा कम्युनिकेशन को, कॉस्ट को ड्रॉप करेगा ड्रामेटिकली और एक्यूरेसी देगा, टाइमलाइनेस को इम्प्रूव करेगा ग्रेटली. इंफॉर्मेशन बिकेम प्लेंटीफुल, चीप एंड एक्यूरेट. जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच अ मर्चेंट कैन सेल द सेम गुड टू डिफरेंट टारगेटेड मार्केट विद अ डिफरेंट प्राइस. मैंने सेम सेल से खरीदा है उसको, सेम गुड्स को, और वो मैं डिफरेंट टारगेट जो मैंने मार्केट पकड़ के रखा है कि बॉम्बे में सेल करना है, नासिक में सेल करना है, इगतपुरी में सेल करना है, जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट प्राइसेस के थ्रू बेच सकती हूँ उसको. अगर वो प्राइस उसका एक्चुअल किसी पर्सन को पता है तो वो कभी भी मुझसे खरीदेगा नहीं अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट आया तो. देन पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन मतलब टारगेटिंग ऑफ मार्केटिंग मैसेज जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल एड्रेस करेगा. द मैसेज टू अ पर्सन नेम जहाँ पे इंटरेस्ट एंड पास्ट परचेज देखेगा. टेक्नोलॉजी जो डायमेंशन है वो अलाउ करता है पर्सनलाइज मैसेज को डिलीवर करने के लिए इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप. और सिग्निफिकेंस देखेगा वो पर्सनलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग मैसेज और कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो बेस्ड है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से. यहाँ पे समझ में आया इतना आप लोगों को? यस और नो? Yes, ma'am. अभी कल से आप लोगों का लेक्चर 1 घंटे का रहेगा, बिकॉज कल से मैं नासिक से लेक्चर्स लेने वाली हूँ, तो वो 1 घंटे के रहेंगे आप लोगों के लेक्चर्स. ठीक है, तो 10 बजे से 11 बजे तक. ओके देन, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं हम लोग. यहाँ पे किसी को डिफिकल्टी है कुछ? यस, ma'am. शुभम, रिनल, रोहन, रुनल, केविन, विशाल, रुद्र, जैनब, निखिल, प्रसाद, तनया, ऐश्वर्या, अथर्व, शुभम. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. समझ में आया? मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल आगे का लेंगे ई कॉमर्स का. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. या बाय. Thank you, ma'am. या Bye, बाय. bye. बोल रही है तुम्हें आ रहे नहीं, आ रहे लेकिन ना कोई कुछ घर पावने आएंगे भी क्या हमारे